छिपकली ने अपनी बीवी से तंग आकर सुसाइड करना ज्यादा उचित समझो। तो हमारे घर का इन्वर्टर अभी खराब हो चुका है, तो पापा ने कुछ समय पहले बैटरी की ग्रेविटी को चेक किया और वो उनकी नालायक बेटी ने किसी कॉपी में नोट किया। तो राज पापा को रीडिंग चाहिए, लेकिन मेरी खाली कपड़ों को तो याद ही नहीं है कि मैंने वो कौन सी कॉपी में नोट किया था। लेकिन अपने खाली दिमाग को थोड़ा दौड़ाने के बाद फाइनली मुझे वो कॉपी मिल जाती है और मैं ये कॉपी लेके जाती हूँ पापा के पास, वो भी ऐसी जिसमें बहुत पढ़ाकू लड़की। बट यू नो द रियलिटी गाइस, राइट? लेकिन रियलिटी से पापा बहुत दूर है और पापा मुझे कुछ और काम बोले उससे पहले मैं चले गई पानी पीने के लिए। देखिए वहाँ तो मेरी निक्कर ही गिल्ली हो गई, मेरा मतलब पानी से। और फिर पापा को चाहिए था रेगमाल एंड टेस्टर, ताकि वो मेरे दिमाग पर लगे हुए जंग को साफ कर सके एंड नट बोल्ट को टाइट कर सके। और फिर मैंने अपने हैंगर्स की काली जुबान की तरह काली रात को देखा था और अपने बेड की बेडशीट को सही किया। और फिर पापा ने मुझे नई रेटिंग बताई, तो मैंने उसे अपने कॉपी में कॉपी पेस्ट किया था, क्योंकि मैं इसी में तो माहिर हूँ। और फिर मैं चली गई संडास सॉरी मतलब संडासी लेने के लिए, क्योंकि पापा को मेरा पकड़ पकड़ करने वाले मुंह को बंजो करना था। और फिर मैंने देखी अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी, साथ ही देखी मैंने छिपकली की मर्डर स्टोरी। और गाइस पापा इन्वर्टर सही कर रहे थे, तो उन्हें उसमें से मिला ये छिपकला, जिसने कि अपनी बीवी से तंग आकर सुसाइड करना ज्यादा उचित समझा। और फिर हमें चाहिए था इस लाश को ठिकाने लगाने का सामान। और गाइस मैं सुबह से पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो मैं पापा की नजर में पढ़ाकू बनने के लिए और काम से बचने के लिए चली गई थी पढ़ाई करने के लिए। और जैसे ही रात की 1 बजती है, मेरे अंदर का शैतान जाग जाता है, क्योंकि मेरे अंदर बच्चे की आत्मा नहीं शैतान की आत्मा है। देखो आज मेरा मन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, तो पहले इसे देखो फिर हम किसी और से बात करते हैं। तो अपने शैतान को सुलाने के लिए मैं चली गई थी खाना ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे खाना नहीं खाली बर्तन मिलता है। और फिर मुझे उम्मीद की किरण देखती, तो मैं इसी से अपने शैतान को शांत करने की कोशिश करती हूँ। और इस वक्त तो जानवरों ने भी अपना चारा छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं अपना खाना नहीं छोड़ पा रही हूँ। और इस तरह मुझे सोते सोते रात के 2 बज गए थे, बिल्कुल मेरी लाइफ की तरह।